Welcome students, we are on page number 4. We are continuing with the first chapter of OCM, that is nature and significance of management. Today we will be doing point number 1.5, that is labels of management. Management has the several levels. Basically there are 3 levels: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ऐसा बोला जाता है कि जितने कम लेवल्स होंगे उतना ही अच्छा है, उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होगा, कंट्रोल कम होगा, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होगा। बट नॉर्मली 3 लेवल्स आर acceptable. We'll read from the textbook. As long as the size of the business unit remains small. जब स्मॉल स्केल बिजनेस हुआ करता था, ओनर सोल प्रोप्राइटर खुद सारा कुछ मैनेज करता था, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बट जैसे ही बिजनेस एक्सपैंड हुआ, साइज ऑफ द बिजनेस एक्सपैंड हुआ, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि सिंगल पर्सन ओनर जो है सारा कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज कर सके, संभाल सके। तो जैसा ही बिजनेस जो है एक्सपैंड होने लगा, कंपनी फॉर्म आया, तो ज़रूरी हो गया कि आप डेलीगेट करें अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं। आप अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपको अथॉरिटी देना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना है, अपनी अथॉरिटी को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने से नीचे के लोगों को, सो दैट वो आपके लिए सुपरवाइज कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। So as soon as the size of the business unit expands, the number of employees in the business also increases. ज़्यादा employees होंगे, अगर expand हुआ size तो इतने सारे लोगों को manage करना अकेले difficult है. The superior officer cannot supervise all these subordinates directly. Therefore, delegation of the authority has to be done. इसलिए अथॉरिटी को डिवाइड करना ज़रूरी हो गया। अपने पास सेंट्रल में पावर नहीं रख सकते, आपको नीचे के लोगों को पावर देना पड़ेगा। वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब जैसे ही आप अपनी मैनेजमेंट को अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, अपने से नीचे के लोगों को अथॉरिटी देते हैं, क्योंकि आप अकेले सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शंस नहीं दे पाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, डेलीगेट इज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर सारा ही पावर सेंटर में है, तो जैसे ही आपने अथॉरिटी नीचे के लोगों को दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक और लेवल फॉर्म हो जाएगा, दैट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। The more of these level of management exists, the higher will be the expense. जितना ज़्यादा आपका मैनेजमेंट लेवल होगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट की लेवल्स बढ़ाते हैं तो आपको एक्सपर्ट्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी और उनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट कंट्रोल भी बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जितने कम लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप रखेंगे उतना ही आपके लिए कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, एक्सपेंस जो है वो लिमिट में रहेगा। But 3 level of management are always advisable, that is top level management, middle level management and bottom level management. You can see the 3 levels of management in the image of pyramid. Top level management जो है, it consists of all the board of directors, managing director, general manager. यहाँ पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, टॉप लेवल के सारे मैनेजर्स, ऑफिसर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जो सारे पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। देन इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट वी हैव ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स। जितने भी डिपार्टमेंट में आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया है, आपके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, पर्सनल, फाइनेंस। जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड होंगे इन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो अपने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और मैनेज करेंगे। Then in the last and the bottom level of management, that is supervisors, jobbers and foremen, वो सारे लोग जो सुपरवाइज करेंगे एम्प्लॉयज़ को, वो सारे लोग जो सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डायरेक्शंस देंगे डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज़।
who are the executors of the policy decisions. Now, what are the functions of the top level management? Number one is to lay down the primary and the subsidiary objectives of the business. सारे objective of the business को lay down करना, set करना is the work of the top level management. Target तक पहुंचने के लिए आपको objective is the path to reach your target. Suppose आपकी बिजनेस का आपने टारगेट बनाया है कि आपको आपकी कंपनी को एक्सपैंड करना है, लार्ज स्केल कंपनी बनानी है, तो उस तक रीच करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है विच आर नोन एज पाथ टू रीच द टारगेट. तो उसका एक तरीका, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सेल्स को एक्सपैंड करना, प्रमोट करना. तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट. Then point number 2, directors act as the trustee of the business enterprise. Directors जो top level management में हैं वो सारे trustee की तरह काम करेंगे. It means they will work on the behalf of all the stakeholders of the business. They will manage the company on the behalf of all the stakeholders. Stakeholders जो भी उस business में interest रख रहे हैं, employees हैं, customers हैं, creditors हैं, suppliers हैं, ये सारे stakeholders हैं जिनके behalf directors in the top level management they will manage the company. Point number 3, to select the chief executive officer and all the higher officers and to assign them authority and responsibility. CEO कंपनी का सिलेक्ट करना और सारे जो हायर ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उनको सिलेक्ट करना और उनको अथॉरिटी, पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम देना, ये सारा भी इज द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 4, टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट. सारे डिपार्टमेंट हेड्स जो हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाएंगे और उस बजट को प्रेजेंट करेंगे टॉप लेवल में और वो बजट सैंक्शन करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 5, टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे लॉज, पॉलिसीज, रूल्स जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उससे अबाइड रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर रह के ही काम करेंगे, वो सारे रूल्स को, लॉज को फॉलो करेंगे. वो भी काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. एंड दे विल टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को टेक केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो सोल्व हो, पर्पस सोल्व हो. लाइक सप्लायर्स आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम जो रॉ मटेरियल उन्होंने सप्लाई किया है उसका पेमेंट मिलेगा. कस्टमर्स आर योर स्टेक होल्डर्स, उनको टाइम टू टाइम क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाई होंगे, रीजनेबल प्राइस पे उनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे. आपका गवर्नमेंट है वो आपका स्टेक होल्डर है जिनको टाइम टू टाइम उनके टैक्सेस पे किए जाएंगे. तो हर एक स्टेक होल्डर जो आपकी बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है उनका ध्यान रखना इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 6, टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग द लॉन्ग टर्म प्लान्स. लॉन्ग टर्म प्लान्स करना और पॉलिसी डिसीजंस लेना, पूरे एंटरप्राइज के लिए प्लानिंग करना कि किस तरीके से आपको काम करना है सो दैट आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे. सो डिसीजंस लेना, प्लानिंग करना इज ऑल्सो टॉप लेवल मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 7, टू एनालाइज एंड रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. जो भी सारे डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अराइज होते हैं उनको एनालाइज करना, उनको स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना और रीजन निकालना, कंक्लूजन निकालना कि वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ है और फिर उसको रिसॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना. दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ टॉप लेवल. पॉइंट नंबर 8, टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज. पूरे एंटरप्राइज के लिए प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना थ्रू मिडिल लेवल, थ्रू बॉटम लेवल और फिर उसको सुपरवाइज करना कि जिस तरीके से आपने प्लानिंग किया है वैसा ही मिडिल एंड बॉटम लेवल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शंस देना. That is also top level. Point number 9, to do the functions like distribution of the profit. End of the year business में जो profit हुआ है उसको कितना, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, कितना देना है. रिजर्व फंड में कितना रखना है, कितना प्रॉफिट को रिजर्व में फॉर अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस उसको रिजर्व करके रखना है. कितना प्रॉफिट का पार्ट री इन्वेस्ट करना है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. That is also top level.
Point number 10, to analyze the report of the different activities and give instructions accordingly. To analyze the report of different activities and to give the instructions accordingly. मतलब जो भी सारे डिपार्टमेंटल हेड ने अपने डिपार्टमेंट को लेके जो रिपोर्ट बनाया है, टाइम टू टाइम वो रिपोर्ट बनाएंगे कि किस तरीके से उनके डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, उसका रिपोर्ट बना के दे विल प्रेजेंट इन दी टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको एनालाइज करेगा, रिपोर्ट को स्टडी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एंड कंक्लूजन्स निकाले जाएंगे. और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है कि कहाँ पे करेक्शंस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे उनको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट एनालाइज करने के बाद, रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद डिपार्टमेंटल हेड को देगा और वो सारे इंस्ट्रक्शंस को लेके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम होगा. That is it. We are done with the functions of the top level management. At the end of this session, you'll be able to answer the question, what are the levels of management and what are the functions of the top level management. Thank you.